झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे। दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे। और ये आपकी नज़र के ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फ़ायदा है। अच्छा। आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। क्या कहने? मेरी 7 नस्लों में से किसी का ताल्लुक शायरी से नहीं था। अच्छा। तो आपसे असल में माली हैसियत पे बात करते हुए डर भी लगता है कि कल आप फिर कहीं और हैसियत से मौजूद होंगे। पैसे निकालो भाई, वापस सुनिए, पैसे निकालो। आपकी राय जो बहुत ध्यान राय है जॉन अलिया साहब, उनकी शख्सियत या उनकी शायरी के बारे में, वो क्या है? मेरे नज़दीक वो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े दानिश्वर थे। तो आपके ख्याल में वो शायर नहीं है? नहीं, शायद तो हैं। देखिए, मेरे कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं चाह रहा था वायरल हो जाए ये, लेकिन ये हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा। इनकलाबी शायरी ने मुतासिर किया कभी? और खुद गालिबन इस तरह से बहुत ज़्यादा शायद, या मेरी नज़र से नहीं गुजरे आपके? शायरी तो है एहतजाज ना था। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। क्या ये इनकलाबी शायर, ये शेर नहीं कह सकते आप इसको? इसमें मुज़ाहमत नहीं है। एक तो जंग चल रही थी सरहदों पर, एक फेसबुक पे चल रही थी। आगाज़ मेरे ख्याल में शुरू हुआ था जब एक गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट आई थी वहाँ सदर प्रसाद पास से, हमारे बड़े सीनियर, में नाम नहीं लूँगा। हाँ, सबको पता होगा जावेद अख्तर की बात हो रही है। थैंक यू। गालिब को लोग कहते हैं जी बड़ा कोई शायद मुफलिस था, जमींदार आदमी थे भैया, लेकिन जो उनको मिलता था कहाँ लगाना है वो एक अलग बहस है। वो एक अलग बहस है। जब भी 100 रुपए इकट्ठे हो जाया करते थे, जॉन अलिया की सोबत में थे वो, इस कशमकश और तजब्जुब में पड़ जाते थे कि 100 रुपए से किताब खरीदें या बरवज़ने किताब खरीदें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं ARY पॉडकास्ट। और आज जो शख्सियत हमारी मेहमान है, मैं उनका तारुफ क्या करवाऊँ कि उनके शेर हमारा तारुफ बन जाते हैं। उनके शेर पढ़ने से हमें इज़्ज़त मिलती है। सो मैं बहुत ही तमहीद में और बहुत ही कोई लंबा तारुफ करवाए बगैर सिर्फ नाम लेता हूँ, और नाम ही काफ़ी है। जनाब उमैर नजमी। उमैर भाई, बड़ी नवाजिश, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तशरीफ़ आवरी के लिए। बजाय इसके कि हम रिवायती सवालों से शुरू करें, मेरी ख्वाहिश भी है, और ज़ाहिर जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो भी चाहेंगे कि कोई अच्छा सा शेर अपना अता कीजिए, और उससे हम बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर 2 अशार अभी आपके सामने बैठे याद आ रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा शेर आपकी नज़र भी होगा जी जी। कि झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे। अच्छा, वाह वाह वाह। झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे। दूसरा ये कि उसे राह में ठोकर ना लगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। और ये आपकी नज़र के ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फ़ायदा है। अच्छा। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फ़ायदा है। आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, सलामत रहिए, थैंक यू सो मच। उसमें कोई शक नहीं है, वाक़ईतन आपके शेर पढ़ के हमने बहुत नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई, आम तौर पर जो शायर का हुलिया होता है, जी जी, लोग देख रहे होंगे कि टी शर्ट में एक शायर बैठा हुआ है, और बिल्कुल उसके बरअक्स आम तौर पर शायर के जो हालात होते हैं, आपके हालात भी तकरीबन उसके बरअक्स हैं। तो ज़रा हम चाहेंगे कि अपना बैकग्राउंड ज़रा कुछ बताइए, आपकी तालीम, आपका ताल्लुक़ किस खानवादे से, किस शहर में, फिर ज़रा आपकी माली हैसियत पे भी बात करना है, बहुत ज़रूरी है ये। जी जी, वो आपसे असल में माली हैसियत पे बात करते हुए डर भी लगता है कि कल आप फिर कहीं और हैसियत से मौजूद होंगे, छापा ना पड़ जाए। छापा ना पड़ जाए। लेकिन यह है कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मेरी 7 नस्लों में से किसी का ताल्लुक शायरी से नहीं था। अच्छा। मैं अपने ख़ानदान का पहला शायर, जैसे मैं नहीं कह सकता कि 7 नस्लें जो हैं वो इसी दश्त की सयाही में पहला ही सयाह हूँ मैं। रहीमजर ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। पैदाइश मेरी लाहौर की है, ननिहाल मेरा क्योंकि यहाँ पे, लेकिन मेरे वालिद साहब उधर रहीमजर ख़ान में थे, तो मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं की है। फिर मैं लाहौर आया मैट्रिक के बाद, FC कॉलेज और फिर UAT लाहौर। ये मेरे कोई 10 से 12 साल का यहाँ पे जो स्टे था, उसमें बेसिकली मेरे जो जितनी भी आप कह लें अदबी जो बढ़ोतरी है, जिसे आप कहते हैं कि जो इर्तका हुआ है, वो यहाँ हुआ। बचपन से शौक़ था, पढ़ते थे, सुनते थे बैतबाजी, जिसमें आप भी वो तारिक अज़ीज़ साहब की। और ये शौक़ कैसे आया, मैं चाह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई दोस्त ऐसा था या कोई कुछ, क्योंकि किसी न किसी की वजह से लत लगती है आपको, तो ये मेरे ख्याल में ये इनबिल्ट होता है। अच्छा। क्योंकि गर्मियों की छुट्टी मुझे याद है, मेरे वालिद साहब जब लेके आते थे कि छुट्टियाँ हैं, तो अक्सर औकात होता है ना कि छुट्टियों के लिए कोई एक्टिविटीज़ अपने लिए देख लें। तो जो मेरे बहन भाई थे वो खिलौने और वो दूसरी चीज़ें कुछ होते, मैं कहता था मुझे रिसाले चाहिए। वो आपको याद होगा तालीम तरबियत और फूल और इस तरह के साथ ही बहुत सारे रिसाले मैं वो उठा लेता था। उसमें से फिर कहानियाँ और नज़में बच्चों की वो पढ़ते थे। फिर वो तारिक अज़ीज़ साहब का जो बैतबाजी के मेरा वो पसंदीदा तरीन प्रोग्राम था, वो सेगमेंट, तो मैं सुनता था।
घर में भी एक माहौल था। मेरी वालदा हमारा बहनों भाई का मुकाबला करवाती थी बैतबाजी का, क्या कहने, अच्छा, तो वाह। अशार वगैरह का, तो वो मैं अक्सर जीत जाता था। तो मुझे लगता था कि बचपन से वो था। तो ऐसे ऐसे भी बढ़ते बढ़ते वो फिर तो उसको आपकी तबाह मौजू थी, या आपने फिर वाक़तन ये बहरों की और इसकी जो है ना कोई तालीम कहीं से फिर हासिल की, किसी को उस्ताद किया, क्या क्या हुआ? मेरी तबा मेरे ख्याल में मौजूद थी। हाँ। मैं ये वाक़या अक्सर सुना चुका हूँ। स्कूल में मुझे एक बार एक मज़मून याद करने के लिए कहा गया कि ना ये याद करना है, मुझे याद नहीं हो रहा था। हम्म, वो मैंने जब याद किया एट द एंड, तो मैंने जब सुनाया तो वो फेलुन फेलुन के बहर में मैंने वो किया हुआ था। अच्छा, अल्लाह अकबर। तो मतलब सुबह सवेरे मुर्गा निकला दाना दोनों का चुगते चुगते ऐसे मैंने को करके ना मैंने सुनाया। कहते ये तुमने कैसे याद किया है? मैंने कहा मुझे ऐसे याद हो रहा था। तब मेरे उस्ताद ने कहा, उर्दू के उस्ताद थे, कि तुम्हारे अंदर शायर मौजूद है लेकिन अभी शायरी से दूर रहना। वरना इस काम में पड़ जाओगे तो वो फिर खुद आगे। भी शायर थे बेसिक। ये ज़्यादा मज़ेदार बात है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अभी शायरी से दूर रहना, तुम्हारे अंदर शायर है, कभी ना कभी आएगा। और वो फिर आया और बड़ी शान से आया, लेकिन क्या वही काफ़ी देर बाद। और ये क्या सन होगा, क्या हालात व वाक़यात होंगे कि जब पहला शेर आपने कहा, और वो क्या था, कुछ जहन में अगर हो तो? मैं असल में यूटी के दौर को ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि उस वक्त लिटरेरी सोसाइटी के जो मेरे दोस्त थे, मैं खुद तो उसका हिस्सा नहीं बना अच्छा। कभी भी, क्योंकि मेरा उस वक्त था स्पोर्ट्स में, मैं क्रिकेट टीम का हिस्सा था यूटी की। वाह। तो लेकिन शाम को जब बैठने के लिए होता था, कंपनी कौन सी हो, तो वो यही दोस्त होते थे कि इनके साथ बैठते, क्योंकि ये शेर पढ़ते थे, शेर सुनाते थे अपने। और फिर अक्सर औकात बैठे बैठे मैं भी एक दो मिसरे मौजों कर मतलब उनको अच्छा, तरह फेंकता था। मिसरा पे आ जाता था। वो जब कोई शेर सुनाते मैं कहते इस पे मेरा ये ख्याल है, तो मैंने क्या वो कहते कहने? यार तुमने खुद कहा अभी कहा है? मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा ये तो हर मतलब ठीक है हर लिहाज से, तुम क्यों नहीं कहते तुम ये वो? मैंने कहा यार नहीं, मैं कहना कोई ना कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बस ठीक है, बस शौक एक और बात है इसमें। तो वो ऐसे करते 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 फिर एक बार उन्होंने मुझे कहा कि एक नज़्म का मुकाबला करवाने वाले हैं। अच्छा। तो उसमें जो 3 पोजीशंस वाले लोग होंगे वो पढ़ेंगे हमारा एनुअल मुशायरा, जिसमें मुनीर नियाज़ी साहब होंगे, क्या कहने। जिसमें नौशी गिलानी, अमजद साहब, जितने उस वक्त के नाम थे वो ऑलमोस्ट अंडर मसूद साहब, सारे उसमें वो मौजूद। अब मेरा ये लालच के यार अच्छा, उनसे मुलाकात इसी मुलाकात बहाने हो जाएगी, उनके साथ स्टेज शेयर कर लेंगे, वाह, क्या वाह। इसमें ऐसा क्या है। तो वो धनक उन्वान था, मुझे अभी तक याद क्या है। कहने। तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर नज़्म अगर कह सको। मैंने उस पर नज़्म कही और मुझे याद है, जैसे मेरा वो आपने भी देखा होगा आदाद का काफ़ी उसमें शेरों में भी आता है। जी जी जी। तो मैंने तीन का दाना ना पड़े। जी जी, जी हाँ। हर 1000 में बस 5-7 हैं। हाँ। तो वो उस वक्त मैंने जब नज़म कही उसमें मैंने 7 लाइंस रखी, और 7 हर जैसे धनक के 7 रंग होते हैं, हर रंग से आगाज़ किया मैंने। क्या बात है। तो वो मैंने जब आखिर में किया तो वो शायद नहीं 7 ये हो गए, 8वीं लाइन पे था कि सब कुछ नहीं है तो तू मतलब सब स्याह है मेरे लिए। अच्छा, तो इस तरह कुछ आखिरी करके रंग काला रंग। आखिर रंग मैंने काला डाल दिया, क्योंकि तू नहीं है। सो गए, बिल्कुल हाँ, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं याद कि नज़म क्या थी, क्योंकि लिखी हुई मेरे पास नहीं है। अच्छा। मैंने वो जो जिस कागज़ पे लिखी हुई उनको सबमिट करवा दी। उन्होंने वो अपनी ज्यूरी के सामने पेश की, जो भी वो सीनियर्स थे जो भी। उन्होंने कहा ये तुम्हारे सेकंड पोजीशन आ गई है। क्या बात है। अच्छा। मेरे तो वह में गुमान भी नहीं था, मैंने तो सिर्फ ट्राई करता हूँ शायद। तो फिर उन्होंने जब मुझे बिठाया उस ऐसे अजीम लोगों के अजीम साथ। लोगों के साथ, वो मेरी ज़िंदगी का यादगार भी कहना चाहिए और बहुत बुरा एक तरह से, क्योंकि एक तो आपको खुद एतमाद नहीं है कि आप एक शायर हैं मुकम्मल। दूसरा आप सोच रहे हैं कि ये मेरी किस तरह जुगाड़ लग के आ गई पोजीशन। अब मैं इतने अब आप यूटी का अगर आपने ऑडिटोरियम देखा हो जी मेन, जी, मैंने बड़ी तकरीरें की हैं वहाँ पे। हज़ारों की जी, तादाद में सामने जो लोग हों, और आप बेहतरीन। पहली बार अपनी कोई नज़म पढ़ने के लिए बैठते हो, आप तो वैसे ही स्टन जैसे कहते हैं वो मैं हो गया। और मैंने वो जो नज़म पढ़ी है, शुक्र है उस वक्त वीडियोस का और दौर नहीं था, मोबाइल वरना अभी आज तक शायद वो ठट्ठा उड़ाया वो मेरे जाता। लिए बड़े अच्छा, एम्बेरसिंग अच्छा। मोमेंट्स थे। मैंने कागज़ से नज़र भी नहीं उठाई, मैंने जैसे खबरें पढ़ते ना बिल्कुल ऐसे देख के 7 लाइनें पढ़ी, 8 लाइनें जल्दी जल्दी, और मैं भाग गया स्टेज से। मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम्हें लिखना तो आता है, पढ़ना भी सीख पढ़ना लो। भी सीख लें। तो खैर वो फिर एक प्रोसेस था पूरा। उसके बाद मुशायरा जब पहला पढ़ा, उसके उससे भी कोई 10 साल बाद, अच्छा, ये 2004-5 पहली की बात नज़्म कर रहा हूँ, कहने से 10 साल बाद। क्या बात क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ उसके बाद दोबारा नहीं हिस्सा लिया इस तरह के किसी मामलात में। मुझे तो ये 2004-5 का वक्त बड़ा मज़ेदार था उस ज़माने में, चूँकि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में था। जी, जी। तो ज़ाहिर है ये पार्क टी हाउस कभी खुलता था, कभी बंद हो जाता था, इसकी वो लीगल वो चल चल रही रहे थी। और फिर मुझे याद है शायद उसके आसपास में नासिर बाग में एक चौपाल के नाम से एक जगह थी, शायद कभी आपको इत्तेफाक हुआ वहाँ। सुनते थे। तो वहाँ भी लोग जाके फिर ये पार्क टी हाउस वाली महफिल वहाँ हुआ करती थी। तो 2004-5 का लाहौर आपने एक्सप्लोर किया अदब के एतबार से, शोरा के साथ बैठना, और वो ज़ाहिर है यूनिटी की हद तक तो आपने बताया। लाहौर में बाकी इदारों में और बाकी जगहों पे मुलाकातें या कुछ ऐसी महफिल रहीं? महफिल मेरी असल में रही इस तरह के वो
अब मेरे जो दोस्त थे लिटरेरी सोसाइटी वाले, वो मदऊ करते थे शुरा को अपनी जैसे कहते हैं जो लिटरेरी सोसाइटी की जो मीटिंग होती थी उसमें वो कुछ मंदूबीन को बुलाते थे जो हिस्सा तो नहीं थे लेकिन वो वैसे कि सुनो क्या क्या बात होती है वहाँ पे। तो मैं 1-2 मीटिंग्स मैंने अटेंड की जिसमें शाहिद ज़की भाई एक दफ़ा आए थे, अब्बास तावी साहब तो अमूमन आते थे वहाँ पे। तो ये 3-4 नाम थे और उस वक्त बड़ा एक इंटरेक्शन से पता, मतलब आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, शेर क्या होता है, तलमी क्या होती है, इस्तिआरा क्या होता है। तो वो और आपका उर्दू पढ़ने का कोई बैकग्राउंड नहीं, यानी उर्दू नॉवेल्स सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट नहीं, वो हाँ। वैसे शौक था इस्तारा तलमी नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि नॉवेल्स और बाकी इस तरह की चीज़ें पढ़ने का शौक था, मैंने शहाबनामा 7वीं-8वीं क्लास में पूरी पढ़ ली थी वो 2-3 नशिस्तों में। तो वो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि ये लफ्ज़ का मुझे क्यों नहीं पता ये क्या आया है, तो लुगत भी फिर या किसी से बड़े से पूछना। मेरी तो हर किताब के पीछे एक सफ़ा होता था जिस पे हर लफ्ज़ और उसकी लिखा हुआ था। तो ये मेरे ख्याल में वो सारी जो मुशक्क़त या मश्क इसको जो भी कह लें, जो रियाज़त वो काम आई। होता है आपके लाशुर का हिस्सा बनती है हर चीज़, तहत शऊर का लाशुर का, तो वो अब शायरी में शायद वो चीज़ें बाहर आती हैं। तो लोग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ना मुझे ये बताएं कि ये इस खित्ते का, जनूबी पंजाब का ये जो रोल है शायरी में, ये आपने कभी इसको नोटिस किया कि कैसे शानदार लोग पहले भी और अब भी, मुझे लगता है आज आके जो कुछ नाम रह गए हैं जो मुशायरों की ज़ीनत हैं और जिन्हें अल्लाह ने इस मैदान में इज़्ज़त दी है, उनका ताल्लुक़ इसी खित्ते से है। अब मोहसिन नकवी से शुरू कीजिए और अब्बास ताबिश और हमारे तहज़ीब हाफिज़ साहब और आप बजाते खुद और बहुत सारे जिनके नाम अदनान मोहसिन हमारे दोस्त डेरा गाजी खान से नवाज है, मेरे जूनियर थे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मुझे बताइए कि ये इस खित्ते में आपके नज़दीक ऐसा क्या है कि अब भी इस वक्त भी जो शायर हैं उनमें से 90% का ताल्लुक़ जो नेक नाम है, जिनकी जो शोहरत रखते हैं, उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के किसी न किसी शहर से है। तो ऐसा इस मट्टी में या इस रीजन में आपके ख्याल में कभी इस पर तजिया किया आपने? जी मैंने इस पे सोचा है। हाँ। और मुझे जो इसका जवाब मिला वो मेरा अपना ज़ाती है, कोई इससे इख्तलाफ या इत्तेफाक करे वो मर्जी है। अदब तख्लीक करने के लिए ख़ास तौर पर मैं शायरी की बात करूँगा, ज़मीन से जुड़त, अपनी मट्टी से जुड़त बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है, अब जिनको आप अदबी मराकज़ कहते हैं ना, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, बड़े बड़े जिनको मराकज़ कहा जाता है, यहाँ पे लोग जो हैं वो कहीं और से आकर आबाद हुए हुए हैं, अपनी मट्टी से बहुत कम लोगों का ताल्लुक। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं बिल्कुल। तो अब उनके जिनको मराकज़ कहा जाता था आज से कोई 10 साल पहले, अब वो मराकज़ नहीं, बेसिकली वो मज़ाफ़ात बन गए हैं। मराकज़ यही जहाँ पे अदब तख्लीक हो रहा है, वो यही जगह हैं जहाँ पे लोग अभी तक अपनी रिवायात से, वो रिवायात जो अपने 40-50 साल की रिवायात जो कायम दायम है, क्योंकि यहाँ तो जैसे एक सैलाब आता है ना, टेक्नोलॉजी का आ गया, हर चीज़ हर ज़िंदगी शायद बहुत तेज़ हो गई है, अपने आप से जुड़ने का मौका नहीं मिलता, किताब का और उसका वक्त ही नहीं रहा शायद लोग। ये वक्त वहाँ है, बरकत है वहाँ वक्त में, जिसको बरकत कहते हैं ना, मैंने ये लफ्ज़ वहाँ सीखा। मैं 12 साल लाहौर रह के वहाँ वापस क्यों गया रेमियर खान, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी में एक ठहराव जो है ना, जो एक मेरे ख्याल में तख्लीक के लिए ज़रूरी है, वो वहीं मुयसर था। आप सारे काम निपटा कर असर मगरिब के दरमियान विल हो जाते हैं, फ्री हैं, और फिर उसके बाद आपके पास वक्त ही वक्त है, आप दोस्तों से मिलें, आप फैमिली को टाइम दें, अपने आप को वक्त दें। वो यहाँ नहीं है, आपका आधा दिन तो सड़कों पे गुजर जाता है, 2 बजे तक तो आपका दिन ही चल रहा होता है, और फिर उसके बाद जो है ना, एक मेरे ख्याल में एक एवरेज, मैं लाहौरी की नहीं वैसे एक बात कर रहा हूँ, बड़े शहर के किसी भी जो रहता है उसके मेरे ख्याल में आधी ज़िंदगी सड़कों पे गुजर जाती है, घंटा 1.5 घंटा आपको चाहिए कोने से दूसरे कोने जाने के लिए, तो अब क्या उसमें तख्लीक होगा। बिल्कुल ठीक है। ये इत्तफाकन मेरे जहन में ना जाने क्यों जॉन एलिया का नाम आ गया। जी जी, बहुत सारे लोगों की बिल्कुल बहुत ही मुख्तलिफ आ रहा है, एक्सट्रीम्स हैं। जी जी, आपकी राय जो बहुत ध्यान राय है जॉन एलिया साहब, उनकी शख्सियत या उनकी शायरी के बारे में, वो क्या है? जॉन एलिया जैसे हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, और ये हर बड़े जिसको जीनस कहा जाता है ना, उसके बारे में यही होता है, मुख्तलिफ आ रहा होता है, ग्रे एरिया नहीं होता, या तो उसको बहुत चाहने वाले होते हैं, या फिर उसके बिल्कुल मुखालिफ होते हैं कि ये तो बिल्कुल ये था ही नहीं। सही। मेरे नज़दीक वो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े दानिश्वर थे। ठीक है। उनका जो नस्र का काम है, आपने अगर उनके वो किताबों के जो अपने उन्होंने लिखे हैं, फरनूद जो उनकी किताबें, वो एक मुकम्मल जिसको फ़िलासफ़र कहना चाहिए, वो उनका एक फ़लसफ़ा था अपना, और वो दानिश्वर थे। शायरी एक मिजाज का हिस्सा होती है, कोई किसी को मिजाज भाता है, मुझे उनकी जो शेरी जो रविश है, या जो उनके एक खुली खुली बातें करने वाला एक मिजाज है, वो बड़े बड़े लोगों ने बाद में, और हमारे ख़ास तौर पे आजकल की जो जनरेशन जो नहीं है उसके लिए तो बड़े करीब है, क्योंकि चाहते ही हैं। तो लेकिन वो मैं थोड़ा सा उससे थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं ना, एक टोन नीचे तो ये देखिए ना, आपने खुद कहा कि या है या नहीं है, तो आपके ख्याल वो शायर नहीं है? नहीं, शायर तो है। देखिए मेरे कहने ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेरे मिजाज के करीब नहीं है वो। अच्छा ठीक है, मेरे मिजाज के आपके ख्याल में जो आपका शायरी का मेयार है, जी जी, वो उस पर पूरा नहीं, एक शायर को ना उसके पूरे कैनवस में देखते हैं, पूरा जो उसका जो कह लें कुलियात है ना, उसके जितने भी अशार, ये नहीं कि आप कुछ गज़लें या कुछ अशार पे देखेंगे,
तो उनकी जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उस मेरे मिजाज से लगा नहीं खाती, ओके, जो मुझे या उस पसंद है। मेयार पर पूरा नहीं जी, उतरती जी। जो आपने तय कर रखा है। मयार तो नहीं कहना चाहिए, मैं मिजाज ही कहूँगा। मिजाजी मैं चाह रहा था वायरल हो जाए ये, लेकिन ये हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा और इसमें आपको कुछ नहीं जाएगा, मेरे ही जाएगा। नहीं ठीक है, ये बहुत सारे दोस्तों की, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इज्जत मौजूदा नस्ल में खुदा ने उनके शेरों को दी है, जी, जी। नौजवान नस्ल वहर है, बड़ा उनसे रिलेट करती है। ये जो वायरलिटी का हम कहते हैं ना, ये एक और जिसका जो क्रेडिट ड्यू हो उसको देना भी चाहिए। हाँ। वायरलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट आया कि जी शायर वायरल हो गया, ये जॉन एलियट से स्टार्ट हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को शायरी की तरफ, खासतौर पर नई इस नस्ल नस्ल को, उसमें बड़ा किरदार है जी, जॉन जी, एलिया का, बिल्कुल। उसको तो बहरहाल किसी Exactly. सूरत भी नहीं कर सकते आप माइनस नहीं कर सकते उस किरदार को। अच्छा, तो आपके नज़दीक अगर 3 4 5 बड़े शुअरा उर्दू अदब के हों तो वो कौन होंगे? देखें, असातिज़ा को तो सब लोग कहेंगे, मीर गालिब वो तो जी, ठीक है। ठीक है, ठीक उनके अलावा इरफान सिद्दीकी एक शायर हैं इंडिया के, जी, मेरे जी। बहुत दिल के करीब हैं। हाँ, कोई शेर अगर ज़हन में आता हो तो वो भी सुना दीजिएगा। शमे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफ़रां, आहा, शमे खैमा कोई जंजीर नहीं हम सफ़रां, सफरां, जिसको जाना है चला जाए इजाज़त कैसी। क्या कहने, वाह वाह। अब अच्छा, अब उनके यहाँ इरफान सिद्दीकी के यहाँ ना, उन्होंने जो नया काम मुझे लगता है कि उन्होंने गज़ल को उन इस्तेरात से हम आहंग किया जिनको पहले सिर्फ मनकबत या सलाम में आप पढ़ते थे, बिल्कुल, खैमा, जंजीर। जी जी। अच्छा, किसी तक मोहसिन नकवी के यहाँ भी मिलता है हमें, लेकिन वो बात क्या है, अच्छा, मोहसिन नकवी बात क्या अच्छा, है, ये इरफान इरफान सिद्दीकी सिद्दीकी सबसे उससे पहले, पहले। ओके, ओके, तो इरफान सिद्दीकी साहब बेसिकली मेरे ख्याल में पायनियर इस चीज़ के, उन्होंने वो ओके। इस्तेरात गज़ल में ऐसे खपाए जो मरसिये में हो सकते जो थे, मरसिये में हाँ, या सलाम में आप मनकबत में हो सुनते हैं, तो सही। वो मेरे ख्याल में बड़ा काम था। और उसके बाद से जो गज़ल सरवतमंद हुई है इस काम क्या से, कहने, तो कैसे कैसे अशार आपके सामने आज भी करबला करबला और से वो मुतल्लिक़ और खैमा। इस्तारा हो गया जी, क्या बात है, जुल्म का या। अच्छा, और इसके अलावा फिर पाकिस्तान की तरफ अगर हम आते हैं तो उसके थोड़ा बाद रईस फ़रोग़ मुझे बहुत पसंद है, शकीब जलाली, इरफान सिद्दीकी, तो मैंने कह दिया, जमाल एहसानी, जमाल एहसानी, वो बड़े मुझे क्या कहते हैं उनके कोई जमाल दिल के एहसानी करीब। साहब का शेर आ रहा है ज़हन में, बहुत सारे या हैं, रईस लेकिन फ़रोग़ साहब का, जो भी जो देखिए जमाल एहसानी के तो मतलब आपको ले डूबते जी हैं ना। जी जी, मेरे ज़हन में आ भी रहा, ज़रा कीजिए ना, आता चिराग, सामने वाले जो फौरन ज़हन में आते हैं वो यही हैं, चिराग सामने वाले मकान में भी ना था, ये हादसा ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी ना था। क्या कहने, चिराग सामने वाले मकान में भी ना था। और जमाल के, अच्छा जमाल की एक पूरी, मैं आपको जो मुझे उसकी उनकी उस्तादी लगती है कि उन्होंने एक काफिया है और आगे सारी रदीफ है। गज़ल उनकी एक है लंबी रात, आपने वो शायद सुनी हो। जी जी, अता कीजिए। तरके बादा है और लंबी रात, अच्छा, तरके बादा है और लंबी रात, आबे सादा है, और लंबी रात और एक महल की गुलाम गर्दिशों में शाहजादा है, और लंबी रात। क्या अच्छा बांधा है शाहजादा, क्या देखे। कहने, क्या और खूबसूरत। देखे कि एक पूरे काफिया है शाहजादा, उसके बाद पूरी और लंबी रात। अब ये मैं क्योंकि शायर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है। है तो जी, हाँ। छोटी बहर में इतनी बड़ी रदीफ के साथ इतने कमाल गजल लिख देना। क्या कहने, गुल हुआ मैं कदे का सदर चिराग, तुम तो नाहट देखिए मिसरे की। सदर चिराग, गुल हुआ मैं मैं कदे का सदर सदर चिराग, गुल हुआ मैं कदे का सदर चिराग, उसका वादा है और लंबी रात, और लंबी या एक वादा है और लंबी रात, वो मुझे भूल रहा है दूसरा मिसरा, लेकिन खूबसूरत। तो इस तरह क्या के ये कहने? गजल। रईस फ़रोग़ साहब का विषय सुना। रईस फ़रोग़ की तो जो गज़ल है कि एक अपने सिलसिले में तो अहले यकीन हूँ मैं, अच्छा, एक अपने सिलसिले में तो अहले अहले यकीन हूँ मैं, 6 फीट तक हूँ इसके अलावा नहीं हूँ मैं अच्छा, वाह। अब ये 70 की दिहाई में आप सोच लें कि ये मिसरे जो हैं, ये अल्फाज जो हैं जिनको आजकल जदीद शायरी का जी, कहा जी, जाता है जी, कि और ये आप इसमें वो रंग तब देखते हैं। तब ये कर चुके हैं क्या काम। कहने, वैसे तो एक ग्लोब को पढ़ता हूँ रात दिन, ग्लोब, वैसे तो ग्लोब को पढ़ता हूँ रात दिन, दरअसल एक फ्लैट है जिसका मकीन क्या हूँ। बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, ये क्या कहने, ये अच्छा, रईस फ़रोग़ देखिए है, ना, ये रईस फ़रोग़। जिंदाबाद। और रुए ज़मीं पे 4 अरब मेरे अक्स हैं, तब 4 अरब होते होंगे। रुए ज़मीं पे 4 अरब मेरे अक्स हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ चाहे कहीं हूँ मैं। क्या कहने, अब एक शेर सुनिए कि हाय मेरा भी एक बाप था, अच्छा, अच्छा सा एक बाप, मेरा भी एक बाप था, अच्छा सा एक बाप, वो जिस जगह पहुंच के मरा था वहीं हूँ मैं। क्या कहने भाई, क्या तो कहने, ये रईस फ़रोग़। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। इनकलाबी शायरी ने मुतासिर किया कभी, और खुद गालिबन इस तरह की बहुत ज़्यादा शायद, या मेरी नज़र से नहीं गुजरे आपके। इनकलाबी मेरे देखिए, मैं समझता हूँ कि इनकलाबी शायरी में भी जब तक मैं क्योंकि गज़ल का शायर हूँ, तो मुझे तगज़ुल और उसकी जो एक नाज़ुकी है, लताफ़त है, जब तक वो मजरू ना हो
तब तक अब फैज़ के यहाँ कैसा वो क्या उसको इनकलाबी शायरी नहीं कहेंगे आप? लेकिन उस इनकलाब के अंदर भी क्या क्या ठीक है, पंखड़ियों वाली नज़ाकत है, तो क्या आप कहने। शायर का काम क्या है कि वो ना तो नारेबाज बने जी ठीक ना है, वो बिल्कुल उसका ये गुमान लगा कि ये सियासी रहनुमा बन चुका ठीक है, है। बिल्कुल नारेबाजी पे ना आए, इश्तिहारात में रहकर अलामात इस्तेमाल करके आप क्या क्या बात नहीं कर सकते। तो वो शायर जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, और हर शायर करता ही है, दाखिली से लेकर खारजी सतह तक हर बंदा एहतजाज में होता है, सही। कुछ दुनिया के खिलाफ होता है, कुछ अपने खिलाफ होते हैं। कुछ समाज, कुछ अपनी फैमिली, शायरी शायरी तो है एहतजाज ना, कुछ महबूब के खिलाफ होता है बिल्कुल सही है। तो ये चल रहा होता है। आपकी शायरी किसके खिलाफ एहतजाज है? मेरी शायरी में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब जो मेरा जो शेर था, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या ये इनकलाबी शायर, ये शेर नहीं कह सकते आप इसको, इसमें मज़ाहमत नहीं है? बहुत अच्छी है, क्या कहना। या इसी का जो ज़्यादा इसका मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग शेर है वो वाला कि मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना। हाँ हाँ, मैं एक किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार, मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकाल। अब ये गुस्सा निकालना क्यों है? ये आपके एजिटेशन है ज़ाहिर। हाँ बिल्कुल, आप इसको सिस्टम के खिलाफ कह लें, आप इसको किसी भी मुआशरे के खिलाफ कह लें, आप इसको कहीं भी फिट कर लें। तो शायर का काम होता है चीज़ को आफाकी लेवल पर पेश कर देना, उसको आप कहीं भी फिट कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ये जो है ये सोशलिस्ट नज़रियात पे शेर कहा गया है, ये बिल्कुल ठीक है, वो उसकी किसी नज़रिए में ना बंधे। शायरी एक आफाकी चीज़ है तो उस पर पैगाम भी आफाकी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऐसी ही होनी चाहिए। ये आम तौर पर जो शोरा हैं, हम जो उनका तासुर लेते हैं बहुत ही मिस्कीन, बहुत ही आजिज़, तो उस एतबार से नहीं, लेकिन ऐसा जब जॉन एलिया की बात भी हो रही थी मेरे जहन में यही आ रहा था कि जिसमें जो है ना वो बस बहुत ही गुर्बत और कुछ ऐसे हालात व वाक़यात। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तौर पर भी हम जानते हैं सामीन और नाजरीन भी कि आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह एक बेहतर बैकग्राउंड से, अगर मुआशी एतबार से बात अब जान जाएंगे तो ज़रा ये बताइए ना थोड़ा। आपके कहने के बाद जान जाएंगे अभी तक इतना नहीं जानते थे। जी मेरा ताल्लुक़ तो ठीक है कि जिसे आप कहते हैं खाते पीते घराने से है, और मैं उस चीज़ की वाज़े और ज़िंदा मिसाल हूँ कि अगर सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपको लगे कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो जिससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या मैं मिसफिट हूँ इस सारी जगह पे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपको शेर या अदब की तरफ ले जाता है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई इवन शेर व शायरी के अदब की तरफ लगाओ बहुत कम है, सारे कारोबारी फुल जिसे आप कहते हैं ना वो सेठ टाइप लोग हैं, चौधरी था मुंडा तो मुझे कहते नहीं मेरे दोस्त, इसलिए मैंने ये यूज़ कर दिया कि चौधरी था मुंडा। लेकिन वो उस सारे सेटअप में होते हुए भी मुझ पे बड़ा असर करती थी ये चीज़ें। मेरे जो पहले कुछ अशार थे कि शुरू के तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात, आपने भी पढ़े थे जी, मुझे तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मेरे अलावा हैं 6 लोग मुनहसिर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़र्ब साथ समझ। क्या बात है। अब वही बात कि मुझे दोस्तों ने पूछा कि यार तुम पे तो कभी ये गुजरा नहीं, कभी ये बीता नहीं, तुमने तो आज तक कभी एक दिन नहीं देखा फाकों का या मुफलिसी का, तुमने कैसे कह दिया? और वो बाकायदा वो फील के साथ एहसास हो, ऐसा नहीं कि तुक बंदी है। जी जी, और इसके ऊपर मुझ पे इल्ज़ाम भी लगे कि मैं लिखवाया किसी से शायद ये मुझे कहा गया, जाहिर बात है जो ज़्यादा आपके क्लोज होते हैं वो तो खुला पूछ लेते हैं ना, सही बताओ यार कैसे लिखवाया। तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा अगर तो सिर्फ आप बीती पेश करना है तो वो तो साफ़ी भी करता है, ठीक है, वो उसमें शायरी कोई शख्स भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, उसमें तो कोई वो उसमें वो अपनी कर सकता है तखसीस के ये बंदा ही करेगा। जग बीती जो है ना, जग बीती जो है वो तो आप बीती है, जग बीती जो आपके सामने हो रहा है वो तो आप पेश कोई भी कर सकता है। शायर का काम वो है जो उसके ऊपर नहीं भी बीती उसको पेश कर दे। सही, तो वो मेरे ख्याल में शायर का जो एक मकाम कहते हैं ना कि ज़रा गिना जाता है तो वो वही होगा जो उसके ऊपर नहीं बीती वो भी उसको वैसे ही पेश कर रहा है जो उसके ऊपर बीते। और ये मुझ पर ऐसे बीती कि ये बड़ा मैं वाक़या सुना भी चुका हूँ। मेरे अपने ऑफिस में एक जो ऑफिस बॉय था वो मुझसे छुट्टी मांगने आया, अच्छा, कि मेरी बहन की शादी है तो मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा अच्छा तो कितने दिन के लिए? उसने कहा 3-4 दिन। मैंने कहा इतने दिन क्यों, बहन की शादी? जैसे होता है कि आपको लगता है कि यार काम रुक जाएंगे सारा कुछ, तो कहता मैं और कुछ तो घर में दे नहीं सकता तो टाइम दे देता हूँ। अब ये जो लाइन थी उसकी ना, इस पे ये दोनों शायर बेसिकली उसकी देन है। वो तो चला गया, मुझे छुट्टी ले गए। मैं बाद में बैठा सोचता रहा कि अगर मैं इस जगह होता, और मैंने अपने वहाँ फील किया कि मैं कितना बेबस वो फील कर रहा होगा कि मैं सिर्फ वक्त ही दे पाऊंगा तो वो भी दे सकता हूँ। तो ये दो खास तौर पर शायर उसकी था, तो वो मुझ पर शायद वो बीत चुका था उस वक्त। मुफलिसी का उमर भाई किस कारोबार किस बिजनेस से वाबस्ता हैं आप या आपकी फैमिली?
अगर बताना इस वादे के साथ कि आप उधर नहीं उधर छापा नहीं मारेंगे। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली है रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मेरा अपना जो काम है उससे मैं वाबस्ता हूँ। लेकिन मेरी फैमिली जो बिजनेस है वो सारा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कॉटन जिनिंग, फ्लोर मिलिंग, तो ये वाला सारा कारोबार। और मैं शुरू से क्योंकि वो अदब से ताल्लुक नहीं था, मेरा इनसे ताल्लुक नहीं था तो आपने बिजनेस में भी अलग ही कुछ निकाल मैंने कहा क्योंकि मैं यूईटी से मैंने आर्क इंजीनियरिंग पढ़ी थी, उसमें वो बिल्डिंग डेवलपमेंट का काफ़ी सारा चीज़ें होती हैं, तो एक दो बिल्डिंग्स मैंने डेवलप भी की, फिर वो साथ कुछ अर्सा जॉब की, तो हुआ कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक टीम है जो संभालती है, मैं तो खैर आपके सामने आपकी तरह ही। अच्छा, यहाँ से एक और एवेन्यू खुलता है मुशायरों का और ये सारा सिलसिला। एक तो ये बताइएगा कि पाक भारत ये जो सारा सिलसिला हुआ, चूँकि मुशायरे बैनुल-अक़वामी जहाँ भी हम देखते हैं तो उसमें ऑडियंस भी कमोबेश भारत मिली जुली होती है और शोरा भी कमोबेश, और जो मेज़बान है वो भी इसी तरह से कि कोई भारत से और पाकिस्तान से। तो इस तरह के वाक़यात जब कशीदगी बढ़ती है पाकिस्तान और भारत में, तो ये मुशायरों, आलमी मुशायरों पर बिलखुसूस असरअंदाज होती है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जी जी, बाकायदा एक फ़ेसबुक पे जंग चल रही थी, एक तो जंग चल रही थी सरहदों पर, एक फ़ेसबुक पे चल रही थी कि हम ये कर देंगे। और आगाज़ मेरे ख्याल में शुरू हुआ था जब एक गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट आई थी वहाँ सदर प्रसाद पास से, हमारे बड़े सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा ख्याल है नाम नहीं, सबको पता होगा। हाँ, सबको पता होगा कि जावेद अख्तर की बात हो रही है। थैंक यू आप अपने वो उसी स्टाइल के साथ आए हैं, मासूमाना बदामी साहब वाला। जी, बदामी साहब को याद कर रहे थे पहले भी हम, तो मासूमाना जी बिल्कुल वही उनका स्टेटमेंट आई। फिर हमारे यहाँ से हमारे एक सीनियर ने जवाब दिए, तो उसके बाद वो जंग शुरू हो गई। तो फिर ये कहा गया कि अब जो बुलाएगा या जो जाएगा ये कर देंगे, बाइकआउट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में शायरी और अदब वो आखिरी चीज़ होनी चाहिए जो इस हद तक जाए। जी जी, बात ठीक है। अच्छा, और लोग इसमें बाकी चीज़ें भी, जैसे स्टेज है, जैसे मूवीज़ हैं, जितने भी ये आपका शोबिज़ मीडिया है, मतलब अदाकार, फनकार तो सांझे होने चाहिए, ये बात ठीक है, ठीक है, लेकिन क्योंकि समझे नहीं जाते ना उस तरफ ना इस तरफ, तो वो मामलात होते हैं। अब बड़े अरसे बाद, ऐसा तो नहीं, खैर कुछ माह गुजरे हैं, लेकिन चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, और मेरी दुआ है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि यही वो ज़राए हैं जो जोड़ सकते हैं, वरना तोड़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, वो टूट ही रहे हैं। ये वो आखिरी चीज़ होनी चाहिए कि जिस पे इख्तिलाफ हो। बिल्कुल, ये और ये ज़रा मुशायरों की बात चलने के लिए तो ज़रा बताइए ना कि इसका एक शायर की मईशत से क्या ताल्लुक़ है, यानी क्या शायर सोली सरवाइव कर सकता है मुशायरों की आमदन पर? कोई आमदन होती भी है या नहीं होती मुशायरों में? जब आप जाते हैं पढ़ने के लिए कुछ मुआवजा मिलता है या नहीं? जी, अब इस सवाल में आपके ना दोनों सवाल मर्ज हो गया। आपने पहले भी पूछा था कि शायर लगना, जो आपने पूछा, जी जी जी, कि हालत से शायर नहीं लगता ना। जी जी, तो अब इस हालत से शायर एक आदमी लगता है, वो तहजीब हाफी है या अली ज़रियुन भाई, और भी, जी जी, और भी हैं तो काफ़ी सारे हैं। अच्छा, वो आपकी पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल में। मईशत का ताल्लुक इस तरह है कि ये कोई लगी बंदी आमदनी तो होती नहीं है, जैसे आप हवाई रोज़ी है, मुशायरा है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही। लेकिन आजकल जैसे हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के आने के बाद कुछ लोगों के चैनल्स हैं जिनके ऊपर शायद वो उनकी अर्निंग हो जाती है, लेकिन वो कितनी की होती है डिपेंड करता है। वो बहुत कोई खाल शायद, जैसे आपने नाम लिए शायद यही 2-3 होंगे जो सर्वाइव शायद कर पाएँ सोलली, वरना मुश्किल है कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम। अब देखिए, पहले वक्तों में भी नवाब जो थे वो बाकायदा वजीफ़े बांधा करते थे शायरों के कि ये आप शेर कहें और ये आपको मिल जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। और जो उसके अलावा जो गालिब को लोग कहते हैं जी बड़ा कोई शायद मुफलिस था, ज़मींदार आदमी थे भाईजान, अपनी ज़मीनों के मुकदमे लड़ते हुए उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन जो उनको मिलता था अब वो कहाँ लगाना है वो एक अलग बहस है। तो वो आज भी वही बहस है कि आपको जो मिल रहा है तो अच्छा, शोराक का जो खर्च करने के, वो आपने ऊपर पहनना है या उंडेलना, वो आपके ऊपर है। तो शायर ज़्यादा इसलिए भी मुफलिस होते हैं, मुफलिस वो अपनी चॉइस से होते हैं। मैं आपको यकीन से, यानी वो हमारे एक दोस्त हैं, वो किस्सा सुनाया करते हैं कि जब भी 100 रुपये इकट्ठे हो जाया करते थे, जॉन एलिया की सोबत में थे वो, तो कहते थे हम फिर ये इस कशमकश और तज़ब्ज़ुब में पड़ जाते थे कि 100 रुपये से किताब खरीदें या बरवज़ने किताब खरीदें। बरवज़ने किताब जी, और वो बरवज़ने किताब जीत जाते हो, और हमेशा वो जीत जाती, तो बोतल खरीद ली जाती थी उसके बदले। तो ये होता है तो ये मेरे ख्याल में लगी बंदी कोई आमदनी तो होती नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस पे डिपेंड होना चाहिए। जो ए ग्रेड के शोरा हैं, जी जी, उनको पाकिस्तान में एक मुशायरा पढ़ने के कितने से कितने पैसे मिल जाते होंगे? ये ए ग्रेड में, तो आप फाइनेंशियली ए ग्रेड कह रहे हैं ना? नहीं, फाइनेंशियली नहीं, जो शायरी के एतबार से जो मशहूर नाम नॉन जो हैं, जो ठीक है, कितने मिल जाते होंगे?
वो भी डिपेंड करता है कि आपको कौन बुला रहा है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं वो करवाते हैं, तो वो सारी बात है आपको 3-3 4-4 लाख तक भी एक शख्स को मिल जाते हैं। ठीक है। और उसके अगर बाद किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में है कॉलेज तो? यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने क्योंकि सोसाइटीज ऐसा इतनी करती नहीं है बजट वगैरह, अगर तो स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो ठीक है, वरना वही के यही 70-80-90 लाख तक की, हज़ार क्या की लाख मतलब 70-80 हज़ार या फिर लाख तक, अच्छा, लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन के वो कितना करना चाह रहे हैं। बाज़ होता है कि उनके पास बजट इतना ही है। कभी ऐसा होता है कि हो गया यार मेरे भी पढ़ दें अल्लाह का वास्ता ऐसे यार, अब बस गरीब स्टूडेंट्स मैं चला जाता हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह आप तो चले जाते होंगे, लेकिन जिन लोगों का शायद डिपेंडेंसी मैं वही कहता हूँ कि यहाँ पे वो फ़र्क आता है। हाँ, यहाँ पे वो फ़र्क आता है कि वो फिर सारी बातें नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते होंगे। रेट भी डाउन नहीं ना करना। और बैनुल अक़वामी मुशायरे जो हैं जी जी, उनमें भी एक अच्छा सिलसिला होता है। जी, आपके बिल्कुल। ट्रैवलिंग लॉजिंग ये सारा उनकी जिम्मेदारी है, सब कुछ हम सिर्फ उनको अपने पासपोर्ट के स्कैन कॉपी भेजते हैं, बाकी हमें सारा वीज़ा रहना, टिकट। खाना पीना सब उनकी जिम्मेदारी जी, है। कोई ऐसे शायर हैं पाकिस्तान में जो जिस तरह सिंगर्स तो हैं कि जी बिजनेस क्लास सफ़र करूँगा, जी जी 5 स्टार में स्टे करूँगा, ये नखरे होते हैं शौरा के? जी, कुछ सीनियर्स हैं, नखरे तो नहीं, ये उनका वैसे हक है, इफ्तिखार है, ठीक है। लेकिन एक शायर को ये कहना पड़ता है, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। बाकी आपको यानी सिंगर के मामले में, अदाकार वो के खुद कर मामले देंगे। में वो तयशुदा है कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल एग्जैक्टली करेगा। वो खुद कर देंगे, उनको पता है कि भाई ये हाँ। थोड़े सी इनके नखरे होंगे। हाँ। शायर वो कहना पड़ता है कि भाई मैं ऐसे ही आ सकता हूँ, वरना मैं बीमार आदमी हूँ। अच्छा, ओके। जी, तो हो जाता है, नहीं ये भी हो जाता है, कहा जाए। जी, जी, चलिए, बिल्कुल, ये तो बड़ी बिल्कुल। शानदार बात है। कोई ऐसा शेर उमर भाई जो आप समझते हैं कि यार काश ये मैंने कहा होता, कभी ज़हन में आ गया यार हाय 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 ये शेर मुझसे हुआ होता? ऐसे तो बेशुमार अशार हैं कोई जो ज़हन में पहला शेर ऐसा आता तो बताइए। और यहाँ ये बड़ा सोचना पड़ता है कि किसका शेर सुना। बाकी नाराज हो जाएंगे तो ये ना हो कि किसी एक का सुनाया तो उस लौट के बाकी सारे जो कहें अच्छा ठीक है। तो मैं किसी ना हाँ ऐसे का सुना किसी दें पुराने जिसका का करता हूँ। लेकिन सवाल मजेदार है ऐसे सवाल बहुत इसलिए अचानक मैं चुप हुआ हूँ। शेर मुझसे हुआ होता। वैसे कभी ये ज़हन में आया कि वाक़तन यानी सवाल से पहले कभी वाकई यार ये शेर मैं कहता हूँ क्या बात होती? वो ऐसा है कि बहुत सारे शेर जो हम अपने दोस्तों के मुंह से भी आवाज़ों का सुनते हैं ना, तो एक वो रश्क होता है कि यार ये कैसे इतना अच्छा शेर कैसे मेरे पे क्यों नहीं ये इसका मैं क्यों नहीं इसको ग्रैस्प कर पाया इस ख्याल को। तो वो होते हैं बहुत सारे शेर ऐसे। शायद आपकी मौजूदगी में ही एक बार ये बात हुई थी कि यार अभी जो शायरी हो रही है दुनिया भर में वो एक उस अच्छे शेर ही की तलाश में हो रही है जब तक नहीं कहा गया, जो अब तक नहीं कहा गया और शायद नहीं कहा जाएगा तब तक चलता रहेगा। मेरे ख्याल में जब और वो हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल में, वो मुमकिन भी नहीं है। इतना जमाल और इतना जलाल आप कहाँ कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो नहीं बांध सकते। तो नहीं याद आएगा। मैं कह देता हूँ, चले मैं मिसाल के तौर पे तो खैर हमने ज़माना हुआ शायरी न की ना गैर कॉलेज के ज़माने में कुछ तुकबंदी किया करते थे। वो उसामा ज़ोरेस का गालिबन एक शेर है कि तेरे होते भी सब खराब ही था और फिर आजकल तो तू भी नहीं। बस अभी देखिए अब ये भी शेर ऐसा है, क्या शेर है मतलब कि बंदा कहता है यार ये क्या ये मेरे पास क्यों नहीं है ये वाला। अच्छा एक शेर मुझे याद आ गया। चलिए बिस्मिल्लाह। मैंने इसीलिए आपको ज़रा थोड़ी मैंने कहा हिम्मत हो। जी हमारे वो यूईटी के सीनियर हैं और बहुत कमाल शायर शाहीन अब्बास साहब, आपने नाम सुना होगा। तो उनका एक शेर है वो मैं जब भी पढ़ता हूँ, जब भी उसकी कैफियत में काफ़ी दिन में रहा भी, जब सुना था वो तब पुरानी बात जो है, और अब भी जब भी वो पढ़ता हूँ अभी मेरे दिन में वही आ रहा है कि तू मुझे गर्दे दो आलम में लिए फिरता है। अच्छा, तू मुझे गर्दे दो आलम में लिए फिरता है, मैंने क्या ऐसा किया तुझको मयस्सर आकर। आहा हा 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 हा, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात है। मैंने क्या ऐसा किया तुझको मुयस्सर। अब आप इसमें देखें ना बेबसी, आप देखें शायर की, और वो मतलब क्या ऐसा किया आप इसमें वो शेर, इसमें वो चीज आप बयान कर पाएंगे कि इसमें क्या है? नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाती शायद। था ये वो शायर इसमें ये कहना चाहता है, इसको शेरियत कहते हैं। मैं ना ये भाई आपकी इस बात से कि वो उस कैफियत में रहने वाला, मैं बहुत बीमार था 2004-05 में, मुझे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस ब्लड का टीबी डायग्नोज हुआ 2004 में 5 में, बहुत पुराना। तो उस ज़माने में मुझे लगता था कि बस ये ज़िंदगी की आखिरी और बहुत ही अयाम जवानी में आप समझें कि आप समझ लें कि आप मदकूर हो गए हैं और आपको लगता है कि बस आप चले जाएंगे इस दुनिया से। तो मुझे याद है खुर्शीद रिजवी साहब के वो अशार कि ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, ये हमने सुने हुए थे, लेकिन उसमें एक शेर किसी ने मुझे भेजे जब, तो उसमें एक शेर था जो मैंने नहीं सुन रखा था कि ये जो नंग थे, ये जो नाम थे मुझे खा गए, ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे मुझे खा गए। और वो जो शेर था वो था कि कभी
अपनी आंख से जिंदगी पे नजर ना की, हाय हाय हाय, वही जाविये के कि जो आम थे मुझे खा गए। मुझे खा गए। सुभान अल्लाह, आप सुभान यकीन कीजिए, मैं समझता हूँ कि मेरे हील करने में, मेरे सेहतमंद होने में इस शेर का और इस पूरे उस माहौल का जो मैंने मुझ पे तारी हुआ बहुत बड़ा किरदार है। तो शेर तो बड़ी बिल्कुल, बड़ी शेर बड़ी शानदार बाबा बात है। ऐसी। ये एक वजह बताइए कि शायरी नहीं करनी चाहिए, और एक वजह बताइए कि शायरी करनी चाहिए। मैं तो ऐसी कोई वजह नहीं बता सकता कि नहीं करनी हाँ, ये बात चाहिए, ठीक मैं है, नहीं कह सकता। हाँ। और ऐसी हज़ार वजह हैं कि करनी शायरी चाहिए, की जानी चाहिए। तो शायरी की जानी चाहिए। हम्म। अगर हाँ, जो एक वजह नहीं है अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आपको नहीं ये अता हुई, ये जो खसूसियत है, ये जो खासियत है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि नहीं आपके बस का काम नहीं, तो प्लीज़ लेट इट गो। तो ये फाइलातुन 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 या फऊलन फऊलन, ये तो फऊलन, ज़िमनी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ ये याद करके आप शायरी कर सकते हैं? ऐसे नहीं, लोग होते हैं? नहीं, ये मुश्किल काम है। नहीं, वही बात कि अब क्या हम बैठ के ना वजन एक पे ला शेर रहे हैं? खुर्शीद साहब का एक शेर आपने सुनाया, हाँ। मैंने एक शाहीन अब्बास का सुनाया, ये दो शेर थे ना। अब इसमें वो चीज़ जो कि बहर, हमें पता नहीं कि बहर कौन सी है, नहीं, आपको अंदाजा हुआ? जी, कभी नहीं। आपने सोचा कि ये नहीं, बहर नहीं, कौन सी हो नहीं, सकती है, नहीं, ये इसमें क्या खराबी हो सकती है? जी, जी। तनकीदी निगाह से नहीं हाँ, देखा। कुछ बड़ा कुछ झोल होगा तो शायद हमारा ये वो जो तबाह है वो बता देगी कि ख्याल शायद- इतना हाँ। बड़ा है, इतना अच्छे बांधे हाँ, हुए हाँ, हैं कि आप कहते हैं कि ये बस शेर हो गया है। तो अगर आपसे ये शेर हो नहीं रहे तो करें मत। तो ये जरा बताइए, किसी एक को मशवरा देंगे आप ये वाला ना करने वाला बड़े नामों में से? इकरार भाई, आप तो फिर सरवाइव कर जाएंगे माशाल्लाह। मैंने तो इधर ही उठना बैठना है। कोई जरा चले उधर से जवाब फिर मैं आए, आपके साथ ही फिर बैठा वापस करूंगा। दोबारा करें, फिर उनको बुलाएं, मजा आए ना थोड़ा सा, जरा होना तो ये चाहिए। मशवरा मैं हाँ, किसी बड़े को नहीं हालिया शोहरा में से किसी को देना चाहें कि शायरी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। मैं भाई जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, सारे के सारे आप लगे रहें, क्योंकि आपकी वजह से मेरा काम भी चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, वैसे सच्ची बात है, नाम बहुत सारे हैं, फिर ज्यादती हो जाएगी कि ना ले सकें, लेकिन इसमें आपका नाम, तहजीब हाफी का नाम, रहमान फारिस का नाम, अली ज़रियून का नाम, हमारे इकबाल हैं, इन नामों के बगैर, और अब तो खैर बहुत सारे, लेकिन इनिशियली जब ये था, ये क्रेडिट बहरहाल आप लोगों को जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, सोशल मीडिया पर शायरी को आपने आपको भी जाता है। आपने भी वो जब से ये शान रमज़ान में काफ़ी सारे अशार वहाँ से मैंने मुझे लगता है कुछ खिदमत तो ज़रूर हुई। जी जी बिल्कुल आपने। अच्छा, आपने अपने कौन कौन से अशार मेरी ज़बान से सुने जब हमारा आपका ताल्लुक़ या रब्ता नहीं था? मैंने तकरीबन बहुत सारे आपने जो सबसे पहले मेरे शेर पढ़े थे वो यही थे मेरे ख्याल में, तुझे ना आएंगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, और वो ये कोई शायद 17-18 की बात है जी, ऐसे पुरानी बात है, पुरानी बात है। तो ज़ाहिर बात है वो फैमिली के थ्रू ही, क्योंकि मैं ऐसा होता है, आप बात नहीं होते, तो मैं आया तो बाकायदा जिससे कहते हैं रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी कि ये देखो तुम्हारे शेर पड़े गए। मैंने उसके बाद फिर बहुत सारे पड़े गए, मैंने कहा चले नशियात तो बहुत देखी जाती है, उसका बारे में इम्पैक्ट तो इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि एक शेर आप जो समझते हैं आपकी पहचान बना, या जिसने उमैर नजमी को उमैर नजमी बना दिया इब्तदाई तौर पर, जो एक तो वो कि जिसने इब्तदान आपकी शनाख्त का काम किया, और एक वो जो आप समझते हैं अब तक अवामी तौर पर आपका सबसे बड़ा शेर है। जी ठीक है, अच्छी आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, क्योंकि मुमकिन होता है कि आपका एक शेर ये, क्योंकि ये ना बड़ा बतदरीज इर्तिका होता है एक शायर का। पहला शेर जो बेसिकली वो गज़ल थी, जंगल है, वो भी आपने शायद पढ़ी। मेरा हाथ पकड़ ले पागल, मेरा हाथ पकड़ ले पागल, जंगल है जितना भी रोशन हो, जंगल जंगल है, मैं हूँ तुम हो, बेलें पेड़ परिंदे हैं, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है। तो ये वाली जो गज़ल थी, ये एक इंडियन शायर थे, अब मैं वही का बात जहाँ क्रेडिट ड्यू हो, इमरान प्रतापगढ़ी नाम भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने भी तब लिया था अपने, उन्होंने यूट्यूब एक पॉडकास्ट तो नहीं, तब ऐसे लाइव आते थे सेशन जैसे होते हैं, लाइव बैठे बैठे उन्होंने गा कर पढ़ी है तरन्नुम में, वो वायरल हुई इंडिया में। उन्होंने नाम लिया था पहले कि ये पाकिस्तान से नए शायर हैं, नौजवान, वायरल हुआ हिस्सा वो काट के सिर्फ उनका वो मशहूर भी होगा कि ये उनकी शायद गज़ल है, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ ये पढ़ा उन्होंने बाकायदा उसको क्रेडिट दिया। तो फिर उसके बाद मुझे फेसबुक पे आना शुरू हो गई, ये मैं बात करूँ 14-15 की पुरानी, 10 साल 12 साल पहले की बात, तो तब मुझे आना शुरू हो गई ये गज़ल आपकी, मैंने कहा जी मैंने पोस्ट की हुई है फेसबुक पे। तो वो पहला था मेरा, जब कह लें आप शनाख्त आगाज़ हुआ। फिर मैंने एक गज़ल ये वाली जो थी पिंजरे वाली, के निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, ये जावेद अख्तर साहब ने भी पोस्ट की, कुछ ऐसा जी बताएं ना। जी, मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट की तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वायरल होना और वायरलिटी क्या होती है सोशल मीडिया के टर्म में, क्योंकि तब रील्स तो नहीं थी, 15 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2015 की, तब पोस्ट वायरल होती थी। अच्छा, मैं ये गज़ल पोस्ट करके सो गया, अगले दिन 2 शेर, पहला शेर और ये परिंदे वाला शेर दोबारा सुना दें लोगों के रेफरेंस के लिए, कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझ में जो मेरा हिस्सा निकालना है,
निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना। निकालना है, क्या कहना है? तो ये मैं पोस्ट करके सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा हूँ तो वो एक धड़ाधड़ जिसे कहते हैं नोटिफिकेशंस में वो भरमार थे। रिक्वेस्ट्स और टैग्स और जिसे कहते हैं वो हुआ पड़ा, और मुझे मेरा सारा इनबॉक्स भरा हुआ है जगह जगह से, ये आपका शेर है, ये आपने, आप कितनी एज कितनी है आपकी, कहाँ से ये वो। मैंने कहा अच्छा यार, अच्छा लगा। तो वो ये मेरा सेकंड कह लें वो था। ठीक है। फिर उसके बाद एक दुबई में मुशायरा होता है 2019 में, अच्छा। जिसमें हम सारे जो आप नाम ले रहे हैं, अली ज़रियून, हाफ़ी, मैं, इवन वसी शाह साहब थे उसमें, रहमान फारिस, ये सारे लोग थे। तो हमने वो ये मुशायरा पढ़ा, तो उसमें कुछ मेरे जो 2 अशार थे वो ज़्यादा हिट किए लोगों को, कि बरसों पुराना दोस्त मिला जैसे गैर हो, जी। देखा रुका झिझक के कहा तुम उमैर हो। अब ये वाला जो शेर था ये काफ़ी लोगों ने फिर वो अपने जिसे कहते हैं ये वायरल हुआ। लोगों ने मुझसे जब मुझे मिलते थे ना, जो कोई भी फ़ैन या कोई आप तुम उमैर हो, मिलते ही ऐसे थे मेरे, इवन फैमिली वाले भी मुझसे ऐसे मिलना शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक हो गया, ये मतलब चल पड़ा है। अब जहाँ तक आपने बात की है अवाम में जो मकबूलियत हुई, वो अभी रिसेंट एक शेर है जो मेरे ख्याल में मैंने तो उस शायद तनाजुर में ना कहा हो, लेकिन उस तनाजुर में फ़िट किया गया और फिर बहुत चला भी, कि किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ। अच्छा। किसी का हो के दोबारा ना आना मेरी तरफ, मोहब्बतों में हलाला हराम हराम होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो मैंने अब ये ये शेर अभी बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। कमाल है, इतनी बार, इतनी हजार बार, जिस पे मेरा, वसीम बादामी साहब का और 8-10 लोगों ने जो शेर आपका पढ़ा है, बिछड़ गए तो ये दिल, तो ये दिल, तो ये आप कैसे आपके ख्याल में ये शेर, मुझे लगता है कि शायद आपका मैं भूल सबसे गया, ज्यादा, ये बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, मुझे शुक्रिया कहिए। आपका शुक्रिया। नहीं, ये असल में हलाला हराम और उमैर के दरमियान वाला ये तो था ना, ये वाला जी, बिल्कुल। जी, जी। तो वो था कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा क्या नहीं। बात है, वाह वाह। तो ये शेर था, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या कहने जी, वाह वाह। ये बिल्कुल ये अशार थे। उसके बाद ये और वाला अगेन अगर आपको एक टॉप पोजीशन देनी हो, एक शेर सबसे ज्यादा आपके ख्याल में जो अवामी मकबूलियत जिसको हासिल हुई, वो कौन सा होगा? हलाला हराम होता है या पिंजरा। बिछड़ गए तो निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से आपके ख्याल में वो टॉप पे है और आपके दिल के करीब? एक तो है ना कि जिसको मकबूलियत मिल गई, और अक्सर ये होता है कि आपकी कोई ऐसी औलाद जिससे आपको खुद बहुत प्यार होता है लेकिन वैसे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो कौन सा शेर है? वैसे बहुत सारे, जैसे अभी गज़ल है तुम उमैर हो वाली, इसमें एक शेर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट शेर है। अच्छा। लेकिन वो उसको ऐसे मुशायरों में शायद वो लोग कनेक्ट करने में बहुत नहीं, मसला होता है कि मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, मिलते हैं मुश्किलों से यहाँ हम ख्याल लोग, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर खैर हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, रकीब से याद आ गई। याद आ गई ना। क्या कहने। तो अब ये शेर मैं मुझे इस गज़ल में सबसे ज़्यादा पसंद ये शेर है। मैंने जब पहली बार ये रकीब से खैर पढ़ी होगी, लेकिन जब इसको वाक़अतन फील करके पढ़ा कि तुझ पे भी बरसा है उस बाम से महताब का नूर, तो आप यकीन कीजिए उस ज़माने में एक फ़्लाइट थी जिसमें मेरी टिकट थी और वो मैंने कैंसिल करवाई और वो जहाज़ गिर गया भोजा एयरलाइन का 2012 में, और उसके बाद मुझे एक फोबिया हो गया जहाज़ में सफ़र करने का, और मजबूरी थी कि सफ़र करना ही पड़ता था। तो जहाज़ का सफ़र मुझे मेरे लिए जानलेवा होता था। ठीक है। तो उस ज़माने में वो एक दोस्त ने मुझे इत्तफ़ाक़न वो थमा दी नुस्ख़ा है वफ़ा, और मैंने ये रकीब से पढ़ी। आप यकीन कीजिए कि वो फ्लाइट मुझे मैं उसमें ऐसा खोया कि मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जहाज़ कब लैंड कर गया। ऐसे ही इस कदर खौफ के बाद तो क्या उसकी कैफियत में चले गए आप। क्या कहें? कैफियत ये होती है फिर आप दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन क्या शानदार, क्या बात है, क्या बात यानी ऐसा छूता ख्याल और इस खूबसूरती से जो फैसला ने पेश किया, और ये वाक़ई में पूरा एक शेर में सिमट कर आ गया। तो ये वही बात के वो हो जाता है आपसे, उसके तमाम चाहने वालों की खैर, तेरे तमाम चाहने वालों की खैर हो। उमर भाई, एक से ज़्यादा मोहब्बतों के कायल हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना, जो लोग यहाँ हाजिर नाजिर हैं उनसे घबराना नहीं, आपने बता रहा हूँ आपको। जी मैं सबकी मौजूदगी में और हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जी एक से ज़्यादा मोहब्बतें हो सकती हैं। जी हो सकती हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। होनी चाहिए या नहीं वो तो रहता बहस है ना, लेकिन हो सकती हैं और होती हैं। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो मुजस्सम मिसाल बैठे हैं मैं तो एंडोर्समेंट चाह रहा था। मैं दूसरे एंड की एंडोर्समेंट हूँ। बिल्कुल ठीक है। उमर भाई, आखिर में कोई ऐसी चीज़ जो अपने चाहने वालों से, अपने फैंस से कहना चाहेंगे शेर की सूरत में, कोई ऐसी चीज़ जो
मैं कुछ चीज़ें सोच के आया था कि आज आपकी मौजूदगी में, क्योंकि आप शायद वो उन लोगों में से हैं पता जिनके नहीं, सामने हमने कुछ डिस्कशंस भी की थी, पता नहीं मैंने बातें पूछी नहीं, वो हमारा हो गया जो होना था, हाँ, सही मैं सही हो गया, इसीलिए बस naturally ठीक हमने हो गया। सोचा कि जो- तो कुछ चीज़ें मैंने सोची थी, क्योंकि आप के सामने शेर पढ़ना भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप पहुंचते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें, अभी कुछ अरसा पहले फादर्स डे गुजरा है, मतलब कुछ दिन पहले, तो मैं असल में वो बताना चाहता हूँ कि शेर कहने का प्रोसेस कैसे होता है, वो भी इसमें आएगा। तो मैं अपने कज़न के साथ बैठा था मामू के घर, तो वो कहते हैं कि आज फादर्स डे था, मुझे पता नहीं था कि आज फादर्स डे। तो वो कहते हैं अच्छा आप तो शायर हैं, आपको तो पता होना चाहिए था। अच्छा, वो बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, तो मैंने फिर उसको कह एक मतला कहा उस वक्त, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। जरूर कि शायर हूँ फिर भी कह नहीं पाता ये बाप से। अच्छा, ये शायर हूँ अब फिर भी कह नहीं ये हर पाता। मशरकी बल्कि मगरबी, ये हर बेटे का मेरे ख्याल में ये मसला है। मशरक में तो बहुत बड़ा मामला है कि शायर हूँ फिर भी कह नहीं पाता ये बाप से, अब्बा मुझे शदीद मोहब्बत है आपसे। तो ये अब मुझे था कि मैं अगर कहना चाहूँ तो शायद ऐसे कहूँ। तो वो एक शेर हुआ था, ये मैंने कहा पेश कर देता हूँ, 2-3 और अशार ताज़ा हैं। अच्छा, एक गज़ल मैं पेश करूँगा आखिर में, जो मैंने चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरे लिए लोगों तक एहसास जाए। होगा, ये तो क्या बात है। तो 2 शेर और हैं कि फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना। भाई वाह 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 वाह, एक ही चीज दे भाई, वाह, फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना, बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, वायरल। फरेब दे चुके बस अब सफाई मत देना, और अब के बाद दोबारा दिखाई मत देना। तुम्हारे साथ भी होगा जो मेरे साथ किया, तुम्हारे साथ भी होगा जो मेरे साथ किया, बस अपनी बार भुगतना दुहाई मत देना। वाह वाह वाह, क्या कहने वाला। ये 2 इशारे भी कुछ ताज़ा थे, तो मैंने कहा पेश कर। तो अच्छा, एक गज़ल है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे, वो थोड़ी, और बस हम इसी पर फिर इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच। वो थोड़ी सी क्योंकि मुख्तलिफ है मेरे लिए भी, उसकी रदीफ, उसका पूरा एक मुसलसल गज़ल है, एक और कैफियत की। ठीक है, तो वो मैं आपके तवस्सुस से लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, वाह, वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, हमेशा इश्क के ज़ेरे असर नमाज पढ़ी। वाह 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 वाह, क्या कहने, यही सोचकर नमाज वो देखता है यही सोचकर नमाज पढ़ी, हमेशा इश्क के ज़ेरे असर नमाज पढ़ी। मैं जिंदगी को मुसलसल सफ़र समझता हूँ, मैं जिंदगी को मुसलसल सफ़र समझता हूँ, सो जब नमाज पढ़ी मुख्तसर नमाज क्या पढ़ी। कहने, वाह वाह वाह। अच्छा, मैं जिंदगी को मुसलसल सफ़र समझता हूँ, मैं जिंदगी को सो जब मुसलसल नमाज सफ़र पढ़ी, समझता हूँ, सो जब नमाज पढ़ी मुख्तसर नमाज पढ़ी। मैं 5 वक्त अजानों पे सोचता हूँ उसे, मैं 5 वक्त अजानों पे सोचता हूँ उसे, कभी कज़ा न हुई वक्त पर नमाज क्या पढ़ी। बात है, वाह वाह वाह। और करीब थी कोई मस्जिद ना पास जाए नमाज, अच्छा, करीब थी कोई मस्जिद ना पास जाए नमाज, बिछा के साया सरे राह गुजर नमाज क्या पढ़ी। कहने, वाह वाह वाह, बिछा के साया सरे राह गुजर नमाज पढ़ी। सुना है पहले यहाँ आब दस्तयाब न था, अच्छा, आब दस्तयाब न था, सुना है पहले यहाँ आब दस्तयाब न था, फिर एक फकीर ने आकर इधर नमाज क्या पढ़ी। कहने, वाह 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 वाह, फिर बहुत एक अच्छा शेर फकीर है। ने आकर इधर नमाज पढ़ी। पढ़ी। और ये सुनिएगा जरा बारीक शेर आपके लिए कि नमाजियों को रियायत है तेज बारिश में, नमाजियों को रियायत है तेज बारिश में, सो जब भी गिरिया किया मैंने घर नमाज क्या पढ़ी। कहने, वाह वाह वाह, तेज बारिश में, क्या नमाजियों को रियायत भाई है क्या तेज कहने। बारिश में, सो जब भी गिरिया किया मैंने घर नमाज क्या पढ़ी। कहने, गिरिया और तेज बारिश का क्या बहुत क्या बहुत कहने, शुक्रिया, सलामत रहिए। कि कहेगा पहली नमाजें थी ही नहीं, अच्छा, कहेगा पहली नमाजें थी ही नहीं, तुम्हारे साथ किसी ने अगर नमाज क्या पढ़ी। बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, कहेगा पहली नमाजें थी ही नहीं, तुम्हारे साथ किसी ने अगर नमाज पढ़ी, उसी से जोड़ लिया रब्त जिससे तोड़ा था, गलत पढ़ी थी सो बारे दिगर नमाज पढ़ी। और आखिरी शेर है कि हमारे सजदे कभी बेनिशा नहीं होते, वाह, हमारे सजदे कभी बेनिशा नहीं होते, ज़मीं बताएगी हमने जिधर नमाज पढ़ी। क्या कहने, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, और इतने खूबसूरत शेर देने के लिए इस नई जनरेशन को मैं बहुत मशकूर हूँ। अगेन जो अदब परवर लोग हैं, अदब शनास लोग हैं, सब की जानिब से दिल की गहराइयों से आपका सलामत रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।